साथियों नमस्कार, स्वागत है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पेपर लीक रोकने की जो कवायद की जा रही है, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में संभाग स्तर पर कहीं ना कहीं या चुनिंदा 12 जिलों में होगी यह परीक्षा। सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच भी यहां पर होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा बता रहे हैं कि परीक्षा आयोजन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या क्या है। तो देखेंगे हम कि कहीं ना कहीं पेपर लीक जो हो रहा है, वन रक्षक का पेपर जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कराया गया था वो भी लीक हो गया था, लेकिन उसको रद्द करके फिर से जो है उसका आयोजन करवा लिया गया है। उसके बाद में आरपीएससी का पेपर लीक हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पेपर लीक होने की जो श्रृंखला है ये रोकने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाली जो शिक्षक थर्ड ग्रेड भर्ती है, जो रीट मुख्य पेपर है 25 से 28 फरवरी को, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या का सामना करने को नहीं देखना पड़े, इसके लिए पेपर लीक रोकने की कवायद की जा रही है। और चयन बोर्ड में सीईटी में 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बनाए थे 10 जिलों में केंद्र। थर्ड ग्रेड 9 लाख अभ्यर्थी संभव, यानी लगभग यहाँ पर 9 लाख अभ्यर्थी होंगे, तो 12 जिलों में यहाँ पर जो है परीक्षा का सेंटर बनाया जा सकता है। और सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच को लेकर हरिप्रसाद शर्मा जी ने पहले ही हमें अवगत करा दिया है। राजस्थान में 25 से 28 जनवरी तक इस साल सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन लगातार पेपर लीक के बीच सरकार और परीक्षा एजेंसी के सामने सुरक्षित एग्जाम करवाने की सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई है, क्योंकि 2018 में अब तक 2018 से अब तक 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें से 8 परीक्षाएं रद्द हो कर दी गई हैं। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा फरवरी में 48,000 पदों के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। इसमें प्रदेश के करीब 9 लाख आवेदन हो सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। इस बीच दैनिक भास्कर ने परीक्षा की तैयारियों और सुरक्षित परीक्षा करवाने के जुड़े बंदोबस्त पर चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर मामलों में केंद्र स्तर पर गड़बड़ियां होती हैं। सीईटी की तर्ज पर संभाग मुख्यालय सहित चुनिंदा जिलों में जो है इसके सेंटर बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं सीईटी स्नातक के लिए 10 जिलों में सेंटर बनाया गया था, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगभग 12 जिलों पर जो है जिलों में सेंटर जो है बनाया जाना संभावित है। अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रश्न इनके सामने रखे गए थे, तो सबसे पहला प्रश्न हम बात कर सकते हैं, प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं पेपर लीक हो रहे हैं। फरवरी में ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा सुरक्षित करवाना बड़ी चुनौती बन रही है सरकार और इस जो संस्था पेपर करवा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके लिए। लेकिन इसके लिए अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने क्या कहा है, तो चयन बोर्ड अब तक 82 पेपर करवा चुका है। वन रक्षक में कुछ गड़बड़ी सामने आई, जिसमें हमने समय रहते पकड़ लिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए व्यवस्था और मजबूत करेंगे, कहीं ना दिक्कत नहीं होगी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर किया गया भास्कर के द्वारा, क्या सीईटी की तर्ज पर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए चुनिंदा जिले और सेंटर तय किए जाएंगे? तो जिले सेंटर का चयन हर परीक्षा की स्थिति पर निर्भर करता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कम अभ्यर्थी होंगे तो संभाग मुख्यालय पर जो है चुनिंदा जिलों के सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा होंगे तो उसी प्रकार से लगभग 12 जिलों में सेंटर बनाया जा सकता है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सीईटी में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए? थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी होने की उम्मीद है? सीईटी में लगभग स्नातक लेवल का जो तो 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन 12वीं लेवल की जो सीईटी है दोनों को मिलाकर ध्यान रखते हुए तैयारी की जा रही है। थर्ड ग्रेड करीब 9 से 10 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर थर्ड ग्रेड में शामिल हो सकते हैं। सीईटी स्नातक लेवल में परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या बदलाव किया गया? नकल रोकने के लिए हमने त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था की। मेन गेट पर पुलिस, इसके बाद में चयन बोर्ड की टीम, थर्ड पार्टी से मेटल डिटेक्टर जांच, पर्यवेक्षकों के जरिए प्रवेश और फोटो आईडी की जांच लागू की गई थी। कहीं ना कहीं शेखावाटी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद वहां सेंटर नहीं बनाया गया। ये संभाग मुख्यालय पर सेंटर बनाए के पैरामीटर तय हुए थे। इसके अलावा उन जिलों का चयन किया गया जहां सबसे ज़्यादा सेंटर बच्चों की परीक्षा के हों। ऐसा कोई विशेष नहीं लिया गया कि शेखावाटी क्षेत्र को यहाँ पर विषय के रूप इस क्षेत्र में नहीं लिया गया है। थर्ड ग्रेड परीक्षा में सुरक्षा से जुड़े क्या नवाचार किए जा रहे हैं? इसकी गोपनीयता रखी गई है इन्होंने, क्योंकि कुल मिलाकर एग्जाम सेंटर में 4 स्टेज होंगी। इसमें जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, ट्रेजरी और केंद्र अधीक्षक सबसे ज़्यादा सुरक्षा और मॉनिटरिंग केंद्र पर होना जरूरी है। परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक तथा अन्य गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए क्या नई व्यवस्था लागू की जाएगी? जिला प्रशासन को हर बार अपडेट गाइडलाइन जारी की जाती है। सिस्टम को एक्टिवेट रखने के साथ कुल मिलाकर
चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा का बताया गया कि 2018 से अब तक 10 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर लीक हुए उनमें से 8 रद्द हो चुकी हैं। अगर हम लाइब्रेरियन 2018 की बात करें तो दिसंबर 2018 में भर्ती का आयोजन हुआ, पेपर लीक हो गया। जयन शील डिग्री 2018 में बात करें, दिसंबर 2020 में पेपर हुआ और लीक हो गया। रीट लेवल 2 2021 में, सितंबर 2021 में परीक्षा हुई, पेपर लीक 4 महीने बाद ही रद्द हो गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 जो है पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। कांस्टेबल 2022 मई 2022 में दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक, पेपर रद्द हुआ। हाई कोर्ट एलडीसी मार्च 2022 में भर्ती परीक्षा हुई लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द कर दी गई। एसआई भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार। एसएचओ 2022 पेपर लीक केस दर्ज। इन सभी को देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार के बीच में बहुत ही ज़्यादा कड़ी सुरक्षा के तहत ये पेपर करवाया जाएगा। इसी प्रकार की और न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।